हर हर महादेव। महाशिवरात्रि 2026 रविवार 15 फरवरी को पड़ रही है। महाशिवरात्रि जो है 4 महत्वपूर्ण जो रात्रियाँ होती है, महारात्रियाँ होती है, उसमें से एक है। तो एक तो ये शिवरात्रि महारात्रि है, दूसरा दारुण रात्रि जो होलिका दहन जिसमें किया जाता है वो रात्रि, और एक फिर जन्माष्टमी होती है जिसको मोहरात्रि बोलते हैं। फिर एक होती है काल रात्रि जो दिवाली की काली चौदस की जो रात्रि होती है। ये 4 रात्रियों उसमें एक महत्वपूर्ण रात्रि महाशिवरात्रि है। इन रात्रियों में रात्रि जागरण करने का बहुत महत्व है। तो महाशिवरात्रि को तो क्या होता है कि इसमें महादेव प्रकट हुए थे। सबसे पहले महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जो शिवलिंग का जो पूजन किया जाता है वो इसी रात्रि जो महाशिवरात्रि है इसी रात्रि के कारण है। तो इसमें सबसे पहले महादेव जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। किसके सामने? विष्णु जी और ब्रह्मा जी के सामने। और शिव जी ने महादेव ने गुरु दीक्षा प्रदान की थी ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को। तो यहाँ पर महादेव की उपासना करने का विशेष महत्व है। कई लोगों को ये गलत धारणा है कि इस रात्रि को जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें बारात निकाली जाती है शिव जी का और धूमधाम से, ये ऐसा कुछ नहीं। महादेव की उपासना करने का ये मुख्य ये दिन है। तो इसमें क्या करना है? शिव जी को उपासना करना है। एक तो सुबह प्रातःकाल शिव जी को जल चढ़ा देना। यदि गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सामान्य जल है जैसे व्यवस्था हो, जल चढ़ाना, अभिषेक करना, बेलपत्री का विशेष महत्व है, बेलपत्री फूल चढ़ाना। और अगर और आगे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो कच्चा दूध जल में मिला के चढ़ाना, और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, इससे सब पूजन करना। यदि आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी करें तो सामान्य आप जल चढ़ा देना, जो भी साधारण पूजन कर सके सुबह के समय। फिर रात्रि में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। 4 प्रहर में इसमें शिव जी को अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। और सूर्यास्त के बाद ये प्रहर शुरू हो जाते हैं। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो प्रथम प्रहर होगा वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 3-3 घंटे का आप लगा लेना। अगर कुछ भी गलत मैंने बोल दिया तो 3-3 घंटे, 7 बजे से लेकर 3-3 घंटे का हिसाब लगा लेना। इन 3-3 घंटों में प्रत्येक प्रहर में महादेव का अभिषेक, उनका पूजन करना है। और 4 प्रहर अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। तो अगर 4 प्रहर सामान्य आप करें, जल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, बेलपत्री चढ़ा दें, और विशेष करना चाहे तो उनको दूध से प्रथम प्रहर में दूध का विशेष महत्व है, दूध से करना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से, चतुर्थ प्रहर में शहद से। और यदि विशेष पूजन करना हो, रुद्राभिषेक हर प्रहर में करना हो ब्राह्मण के द्वारा तो फिर अति उत्तम है। लेकिन अगर नहीं कर पाए वैसे तो सामान्य अभिषेक जैसा कर सकते हैं आप। जल चढ़ाना, दूध दही चढ़ाना, और कपूर से आरती उनकी कर देना, और नैवेद्य अर्पित कर देना, फल चढ़ा देना, इसका विशेष महत्व है। और रात्रि जागरण आपको करना है तो आप दिन में सो सकते हैं ताकि रात्रि में जाग सको। तो रात्रि में जागने का विशेष महत्व है। और जो शिव पुराण की कथा है जिसमें जो शिकारी व्याध है वो कैसे शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और वो भूखे प्यासे रहा, उसका अनजाने में ही उसका क्या होगा, व्रत हो गया महाशिवरात्रि का। उस शिव जी बेलपत्र उस पर चढ़ गया शिकार के लिए, और 4 प्रहरों में उसका बेलपत्र उसके हिलने से गिरता रहा। उसके हाथ में जल था, वो जल थोड़ा थोड़ा गिरता रहा। तो अनजाने में ही उसका जो व्रत हो गया उससे भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर जानकर पूरे होश पूर्वक अगर विधि विधान से किया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो महाशिवरात्रि है और इसमें व्यतिपात योग भी प्राप्त हो रहा है। व्यतिपात योग में जो जप तप इसका बहुत महत्व होता है। व्यतिपात योग है। और फिर इसमें विष्णु जी का जो विशेष नक्षत्र है वो भी प्राप्त हो रहा है। तो शनि का जो नक्षत्र है वो भी प्राप्त हो रहा है। तो शनि दोष, शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और क्या इसमें संक्रांति भी होती है। 12 राशियों में जो सूर्य संक्रमण करते हैं तो संक्रांति भी है। तो अद्भुत कितने सारे योग इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से महादेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव। शिवरात्रि का लाभ उठाएं।